इंसान की भूख ने उसको पहले जंगल से बाहर निकाला और फिर उसके बाद लोगों के घर चलाने पे मजबूर किया और अभी तो जंगें छिड़ा दी और उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गया। ये इंसान की भूख है जो एक दिन ये दुनिया ख़त्म करके रहेगी। Donald Trump is back in his office with a historic win and started giving executive orders. डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आए हैं जिसको सुनने के बाद भारत से लेके चाइना, कनाडा, मेक्सिको सारे देश परेशान हो गए। क्या है डोनाल्ड ट्रंप का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसको लेके सभी देश ने मानने को इनकार कर दिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ग्लोबल ट्रेड वॉर का पत्ता खोला है? क्या है ये ट्रेड वॉर और हमें कहाँ लेके जाएगा? लेट्स टॉक अबाउट दिस इन टुडेज एपिसोड। अगर आप भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एजेंडा, मजेंडा, प्रोपेगेंडा ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है तो ये चैनल है आपके लिए। वेलकम टू माय चैनल द पॉलिटिको गर्ल। यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ सच सच और कड़वा सच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया है जिसके अनुसार उन्होंने कहा है कि वो चाइना, मेक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ रेट्स लगाएंगे। उन्होंने मेक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% ऑफ टैरिफ लगाए हैं और चाइना के ऊपर 20% का टैरिफ लगाया है। अभी सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज टैरिफ्स। सो बेसिकली टैरिफ्स आर टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। अभी समझिए कि कोई देश है कंट्री ए और कंट्री बी। अगर कोई भी गुड कंट्री ए से कंट्री बी में ट्रैवल कर रहा है तो उस गुड के ऊपर कुछ टैक्सेस लगते हैं, एडिशनल चार्जेस लगते हैं जो पे करने पड़ते हैं कंट्री बी यानी इम्पोर्टर कंट्री के कंज्यूमर्स को, जिसके वजह से उस इम्पोर्टेड गुड का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन ट्रैवल किया है फ्रॉम कंट्री ए टू कंट्री बी तो उस मोबाइल फ़ोन का प्राइस दुगना हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ रेट लगे होंगे। मतलब वो मोबाइल फ़ोन के चार्जेस प्लस एक्स्ट्रा टैक्सेस जो कंट्री बी के इम्पोर्टर कंट्री के कंज्यूमर को पे करने पड़ेंगे। इसके वजह से इंसान क्या सोचेगा कि अरे भैया इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करने से अच्छा है कि मैं कोई लोकल फ़ोन लूँ, राइट? और इसी चलते हुए लोकल कंपनीज़ को बूस्ट मिलेगा, लेकिन वही जो इंटरनेशनल कंपनीज़ है उसको नुकसान करेगा। और इसी तरीके से टैरिफ रेट्स रेगुलेट किए जाते हैं दो देशों के बीच में ताकि जो इम्पोर्टर कंट्री है वो अपने देश के लोगों के बिजनेसेस को प्रोटेक्ट कर पाए और लोकल कंपनीज़ को और स्टार्टअप्स को बूस्ट मिले। लोकल कंपनीज़ को मल्टीनेशनल कंपनीज़ के कंपटीशन से बचाने के लिए टैरिफ रेट्स एडजस्ट किए जाते हैं और ये सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेशंस के अनुसार किए जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि ये जो बाकी सारे देश हैं जैसे कि मेक्सिको, चाइना, इंडिया, कनाडा सबके सब अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई टैरिफ रेट्स लगाते हैं, जिसके वजह से अमेरिकन प्रोडक्ट्स को मार्केट नहीं मिलता और अमेरिकन प्रोडक्ट्स नेशनली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इनपेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं दूसरे मार्केट्स के वजह से, और इसके वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए रिटेलिएटरी टैरिफ्स का कंसेप्ट लेके आए हैं। यानी कि अगर कोई भी कंट्री अगर अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैक्सेस लगाएगा तो अमेरिका भी उनके गुड्स के ऊपर टैक्सेस लगाएगा, यानी कि टिट फॉर टैट सिचुएशन। ये होता है रिटेलिएटरी या रेसिप्रोकल टैरिफ्स का कंसेप्ट। अभी ये कंसेप्ट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जारी किया है और बोला है कि वो 2 अप्रैल 2025 से इसको लागू करेंगे। लेकिन जब भी ये टैरिफ की बात छुड़ी है उसके बाद से मेक्सिको, चाइना, कनाडा सभी देशों ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इसको रिपोर्ट किया है और इसके अगेंस्ट स्टैंड लिया है। कनाडा के एक्स पीएम जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दिए है, उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान है लेकिन उनका ये डिसीजन बहुत ज़्यादा डम है। उन्होंने ये कहा है कि कनाडा एंड यूएसए आर गुड फ्रेंड और एक बहुत अच्छी दोस्ती सालों साल उन्होंने निभाई है, लेकिन यूएसए के इस रूल के वजह से उन्होंने कनाडा की इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है
और ट्रेड वॉर को लॉन्च किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कनाडा किसी भी तरह के टैरिफ रेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा और उन्होंने ये भी कहा है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसकी दखल लेंगे कि अमेरिका ने इस तरीके से अननेसेसरीली टैरिफ रेट्स को इंक्रीज़ किया। अभी चलते हैं मैक्सिको की तरफ। जबकि कनाडा के लोगों ने इतना ज़्यादा एग्रेसिवली ये टैरिफ रेट्स को रिस्पॉन्ड किया है, तो मैक्सिको के लोग तो ये टैरिफ रेट्स के बारे में सुन के आग बबूला हो गए। और होंगे भी क्यों नहीं, बिकॉज मैक्सिको का 83% एक्सपोर्ट पार्टनर है यूएसए और उस एक्सपोर्ट ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है 23% ऑफ जीडीपी ऑफ मैक्सिको। हालांकि मैक्सिको के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने ओपनली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि ये जो डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है वो डिसीजन कुछ ज़्यादा उनको लॉजिकल नहीं लगा और उस डिसीजन के पीछे कोई ठोस मोटिवेशन उनको नज़र नहीं आ रहा है। और अब चलते हैं यूएसए और कनाडा और मैक्सिको इनके आगे यूएसए के सबसे करीबी दोस्त की बात करते हुए जो है चाइना। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद चाइना के स्पोक्सपर्सन का ये कहना है कि अगर यूएसए इस तरीके से टैरिफ रेट्स लगाएगा और उसको इंक्रीज करेगा तो चाइना भी अपने फ्रेश रेट्स लेके आएगा फॉर टैरिफ्स। और उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो है कि चाइना इज़ रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर, ट्रेड वॉर और एनी काइंड ऑफ वॉर विद यूएसए। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जब हम लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखते हैं। उसी के बाद चाइना ने इस चीज़ को रिटेलिएट करते हुए यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे 15% टैरिफ लगाया है, पोर्क और बाकी चीज़ों पे 10% टैरिफ लगाया है। यूएसए के 10 से 15 कंपनीज़ को उन्होंने एक्सपोर्ट लिस्ट में डाल दिया है और कुछ कंपनीज़ को उन्होंने अनरिलायबल एंटिटी कह दिया है। अब ये है चाइना का स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन इसीलिए लिया है ताकि यूएसए के जो लोकल बिजनेसेस है और कंपनीज है वो ग्रो करे, यूएसए के प्रोडक्ट्स को वास्ट मार्केट मिले और यूएसए की कंपनीज फ्लरिश हो जाए। अभी इस चीज़ को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखे जाए तो ऑब्वियसली यूएसए को लॉन्ग टर्म को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लाइक दे विल बी रियली बी इन प्रॉफिट एंड कैपिटलिज्म विल बी एट इट्स पीक। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देखा जाए तो यूएसए के जो कंज्यूमर्स हैं उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा झटका लगेगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। और मोस्टली मैक्सिको और कनाडा से ये एक्सपर्ट ओपिनियन है कि लास्ट टाइम जब यूएसए ने इस तरीके से टैरिफ रेट्स के साथ मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी तो बाकी सारे ग्लोबल पावर्स ने इस चीज़ को इसी तरीके से रिटेलिएट कर दिया था और उसकी वजह से 1920 का द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। और लोगों का और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि शायद यही चीज़ वापस रिपीट भी हो सकती है और इसी के वजह से वापस ग्लोबल ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकता है, या फिर अमेरिका डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर ग्लोबल इकोनॉमी को इसका बहुत बड़ा झटका पहुंच सकता है। अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग अ ब्रेक on tariffs given on Mexico and Canada, but he still also said that he is not going to predict any recession in America, क्योंकि उनका मानना ये है कि हम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं और बाकी ग्लोबल पावर्स इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हैं, इंडिया के ऊपर इसका क्या असर होता है, ये हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन तभी तक अगर आपको हमारा ये आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।